नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। इस स्पेशल बुलेटिन में दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर से करेंगे खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की खबर, जो बेहद ही सावधान करने वाली है। पूर्वी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के कमरे और बाथरूम में मकान मालिक के बेटे ने हिडन कैमरा लगा दिया। आरोपी 3 महीने तक स्पाई कैमरे से लड़की पर गंदी नजर रख रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मकान मालिक के बेटे का डर्टी माइंड। किराएदार लड़की पर स्पाई कैम से गंदी नजर। बल्ब के होल्डर में लगाया खुफिया कैमरा। बाथरूम से बेडरूम तक कैमरे से गंदी नजर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में किराए पर मकान लेकर रह रही एक लड़की के साथ मकान मालिक का बेटा करीब 3 महीने से बेहद घिनौने वारदात को अंजाम दे रहा था। लड़की के बेडरूम से बाथरूम तक स्पाई कैमरे फिट कर दिए और उस पर गंदी नजर रखने लगा। लड़की का प्राइवेट वीडियो बनाने लगा और उसे शक भी नहीं होने दिया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो बेहद ही चौंकाने वाला। वो शकरपुर में एक मकान में किराए पे रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमीडिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। दरअसल लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। गांव से आकर अकेले पूर्वी दिल्ली में एक फ्लैट लेकर पढ़ाई कर रही थी। मकान मालिक का बेटा यानी आरोपी करण उसी मकान में दूसरे फ्लोर पर रहता था। जब कभी वो कहीं बाहर जाती या अपने गांव जाती तो करण के भरोसे पर अपने फ्लैट की चाबी उसे सौंप कर जाती थी। आरोपी करण ने इसी का फायदा उठाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लेडी से पूछताछ करने में पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी, जो कि उनके काफी ट्रस्टेड थे। लड़की यूपी की रहने वाली है। कुछ दिन पहले वो अपने गांव गई हुई थी और चाबी करण को दे दिया था। आरोपी करण ने मौका पाकर 3 स्पाई कैमरे बेडरूम, बाथरूम और बाथरूम के बल्ब होल्डर में फिट कर दिए और लैपटॉप पर वीडियो देखता रहा। आरोपी ने इस वारदात को इस तरीके से अंजाम दिया कि पीड़िता उस घर में रहती थी, लेकिन उसे इस बात की भनक दिखने लगी। लेकिन इस मामले में खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के मोबाइल फोन में जो उसका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसमें कई तरह की दिक्कतें आने लगी। तो उसके बाद पीड़िता ने अपने एक दोस्त से पूछा कि आखिर ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही है। तब उसके बाद उस पीड़िता के दोस्त ने बताया कि उसका मोबाइल फोन का जो एक्सेस है किसी अन्य लैपटॉप में भी है, यानी और खास तौर पर उसका जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन था वो किसी अन्य लैपटॉप में भी उसका एक्सेस लिया गया था। और इस मामले की जब पड़ताल की गई तो उसके बाद इस मामले के तमाम जो परतें हैं वो खुलती चली गई। जैसे ही छात्रा को इस बात की भनक लगी उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मकान मालिक के बेटे की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश हो गया। तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी उस टाइम पे मौके का फायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। पुलिस के मुताबिक आरोपी करण दिव्यांग है। वो भी पिछले करीब 7 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसने लड़की के रूम में जो कैमरे लगाए थे उसका ऑनलाइन एक्सेस नहीं था, यानी कैमरे के मेमोरी कार्ड में वीडियोस रिकॉर्ड होते थे और वो बार बार उस चिप को निकालने के लिए बहाने बनाकर लड़की के रूम में जाता था।
बिजली के बल्ब होल्डर में खराबी होने की बात लड़की को बताता था, जिससे लड़की को भी शक नहीं हो पाया और इसी दौरान मौका पाकर लड़की के मोबाइल से उसके व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था और यही व्हाट्सएप कनेक्शन उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। दिल्ली की ये घटना जितनी शर्मनाक है उससे ज्यादा सावधान करने वाली भी है। मकान मालिक को या किसी भी दूसरे शख्स को घर की चाबी देने से पहले 100 बार सोच लें। कोई परेशानी या शक हो तो डायल 112 पर बेझिझक कॉल करें, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक ऐसे नेटवर्क लाल का खुलासा हुआ है जो मैट्रिमोनियल साइट पर दूल्हे का प्रोफाइल बनाकर अमीर महिलाओं को जाल में फंसाया करता था और उनसे ठगी किया करता था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी आईएम से पास आउट है और अब तक 20 महिलाओं को ठगी का शिकार बना चुका है। IIM पास आउट ठग, सनसनीखेज खुलासा। शादी के नाम पर 20 महिलाओं को लगाया चूना। मैट्रिमोनियल साइट से महिलाओं को फंसाता था। ठगी का कारोबार, अमीर महिलाएं होती थी शिकार। इस शख्स को गौर से देखिए, ये वही नटवरलाल है जो मैट्रिमोनियल साइट से अमीर महिलाओं को फंसाकर उससे ठगी का कारोबार चलाता था। इसका नाम है राहुल चतुर्वेदी। लखनऊ का रहने वाला ये आरोपी IIM से MBA पास आउट है। कई जगहों पर नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छोड़कर ये इसी ठगी के काम में लगा हुआ था। मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता था और प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें फर्जी डिटेल्स डालता था। फर्जी डिटेल्स जैसे वो कहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, और उसके बाद वह महिलाओं से बात करता था। जब फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेता था, उसके बाद जब वो महिलाओं से बात करता था तो उनसे मुलाकात भी करता था और उसके बाद अपनी फर्जी सैलरी स्लिप दिखाकर और लुभावनी बातें करके उनसे पैसे लेता था और उसके बाद फिर आगे उनसे बात करना बंद कर देता था। यह पूर्व में कई कंपनियों में प्राइवेट नौकरी किया है और करीब करीब 8-10 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इसने नौकरी छोड़ी और पिछले कुछ महीनों से यह इस फर्जीवाड़े में लगा हुआ था। मामले का खुलासा ग्रेटर नोएडा से हुआ। ये आरोपी पहले मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं से संपर्क करता था। इसके बाद खुद को एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बताता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले शातिर आरोपी ने अब तक 15 से 20 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ये महिलाओं से संपर्क करता था। 35 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को ये अपने जाल में फंसाता था। एक बड़ी कंपनी का रीजनल HR मैनेजर का प्रोफाइल इसने मैट्रिमोनियल साइट पर लगा रखा था। फर्जी सैलरी स्लिप बनाकर महिलाओं को झांसे में लेता था। ऑनलाइन बातचीत के बाद महंगे होटल और रेस्टोरेंट में मीटिंग करता था। आवाज बदलकर परिवार वालों से भी बात करवाता था। महिलाओं से मोबाइल, महंगे जूते, गिफ्ट खरीदवाता था। आरोपी की ठगी का शिकार हुई एक महिला ने थाना बिसरख में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी ने पीड़ित महिला से करीब 2 लाख रुपए नगद और एक आईफोन लिया था, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए थी। इसके पास ये प्रीमियम प्रोफाइल बनाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैच कर पाए और इसने कम से कम अभी तक 15 से 20 महिलाओं से वो लगातार टच में था और कई महिलाओं के साथ वो पैसे की ठगी कर चुका था। ये जनरली 35 प्लस एजेड वुमेन के साथ बात करता था क्योंकि वो लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से सक्षम होती थी, तो इसलिए वो उनसे ज्यादा बात करता था और उनसे पैसे ऐंठता था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़ा ही शातिर किस्म का है। वो आवाज बदलकर महिलाओं से बात करता था। पहले खुद बात करता था और फिर कहता था कि वो अपने पिता से बात करवा देगा और वो खुद आवाज बदलकर पिता के रूप में बात करता था। इसके बाद महिला उसके झांसे में आसानी से आ जाती थी। यह अपना रिश्तेदार और खुद का फादर बन के भी बात करता था, अपनी ही वॉइस मॉड्यूलेट करके ये खुद के ही रिश्तेदार बन के भी महिलाओं से बात करता था ताकि उनको शक ना हो। अक्सर ही ये परिवार, जो लड़की जिससे बात कर रहा है उसके परिवार से मिलता भी था ताकि उनको कॉन्फिडेंस में ले सके और उसके बाद पैसे की डिमांड लड़की से भी और लड़की के परिवार से भी किसी बहाने से करता रहता था। कई बार वो महिलाओं के परिवार से भी मिलता था। आरोपी महंगे होटल और रेस्टोरेंट में महिलाओं को मिलने के लिए बुलाता था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पिछले 2 साल से महिलाओं के संपर्क में था। फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। और अब अगली खबर देहरादून से है, जहां पर एक महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को कब्र से शव को बाहर निकालना पड़ा, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। पूरी कहानी आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। लाश की गवाही, खुलेगी सच्चाई। मर्डर या मौत, सुलझेगी मिस्ट्री। कब्र से निकालकर लाश का पोस्टमार्टम। देहरादून में शव देगा सबूत। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में विवाहिता की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कब्र से खोदकर उसका शव निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मौत का रहस्य सामने आ पाएगा। 23 सितंबर को थाना बसंत विहार में एक तहरीर आई। उसमें कहा गया कि उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी के ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है और उसको जो है दफना दिया गया है बिना किसी अग्रेतर कार्रवाई के। न तो बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है और बिना किसी की सूचना के उसको जो है दफना दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा जो है तहरीर के आधार पर तो मुकदमा कायम किया गया और मुकदमे के बाद क्योंकि बॉडी दफना दी गई थी तो उसको जो है प्रॉपर जो कानूनी प्रक्रिया है इसको फॉलो करने के बाद बॉडी को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 18 सितंबर को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद महिला के ससुराल वालों ने मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाज के साथ महिला को दफन कर दिया था। लेकिन जब इसकी जानकारी महिला के मायके वालों को लगी तो उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने कब्र से शव को निकाला गया। तो परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो जब पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। दरअसल 23 सितंबर को बिजनौर की रहने वाली मृतका की मां मुमताज ने बसंत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी फरहा का निकाह साल 2011 में बसंत विहार निवासी सलीम के साथ हुआ था। 18 सितंबर को बेटी के ससुराल वालों ने उन्हें उनकी बेटी की मौत होने की जानकारी दी, जिस पर वो अपनी बेटी के ससुराल कावली गांव देहरादून पहुंचे। लेकिन तब तक ससुराल वालों ने बेटी को सुपुर्दे खाक की रस्में पूरी कर दी थी। वहीं घटना के कुछ दिनों बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बेटी के गले और पीठ पर चोट के निशान थे, जिसके बाद उन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इसी आरोप पर सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इसका खुलासा होने की संभावना है। संदिग्ध परिस्थिति में हुई महिला की मौत मामले की जांच एक बार फिर पुलिस करने जा रही है, यानी कि महिला को का शव कब्र से निकाला जा रहा है और उसका आज पोस्टमार्टम के लिए यहां से भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि महिला की मौत 18 तारीख को इसी महीने हुई थी और परिजनों ने को न पता चलने के बाद जो ससुराल वाले थे उन्होंने महिला का शव दफना दिया था, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई, जिसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी है। और पुलिस आज इस महिला का जो शव जो कि काफी दिनों से यहां दफन हुआ है उस शव को एक बार फिर कब्र से निकालकर इसका पोस्टमार्टम कराएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर में इस पूरे मामले की गुत्थी किस तरीके से सुलझती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
और क्राइम की अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर एक प्रेम कहानी आज इंसाफ की मांग कर रही है। लड़की अपने पिता की लाश के साथ लड़के की चौखट पर इंसाफ मांग रही है और लड़का पूरे परिवार के साथ फरार हो चुका है। देखिए इस प्रेम कहानी में ऐसा क्या हुआ कि आज प्रेमिका को इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। प्रेमी के घर पिता का शव रखकर शादी की मांग को लेकर एक लड़की और उसका गांव बैठ गया। मामला जौनपुर के अर्जुनपुर गांव का है। लड़की के परिजनों की माने तो लड़की और लड़का एक ही गांव के एक ही जाति के हैं। आरोप है कि जौनपुर में कोर्ट मैरिज करने के बाद भी लड़के के घर वालों ने लड़की के पिता की पिटाई कर दी, जिसके बाद लड़की के पिता ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। हम डर की वजह से बैठ गए, उसके बाद हमें लेकर गए जौनपुर तक। फिर वहाँ पर हमें बहुत ससुराए मारे डांटे, बट हम नहीं माने। मेरे पापा को धमकी दिए थे कि अगर नहीं ये सब करवाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मेरे पापा यहाँ आए, इनके मम्मी पापा से मेरे मम्मी पापा को बंद करके मारे। मारने के बाद मेरे पापा जब घर गए, बाग में गए, उसके बाद इन लोगों ने मेरे पापा को जान से मार डाला। लोगों की माने तो लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था। साथ में अक्सर दोनों आते जाते भी दिखते थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लड़के वालों ने लड़की के पिता की पिटाई कर दी। हम ये सोचा था कि लड़के बुलावे, हमारी लड़की के साथ शादी करे, उसको बतारी दे, तब हम सब पसंद धंधा जो दे तब हटन नहीं है तो लड़के के जब तक लड़का नहीं आ गया लड़की को लेके चले गए थे वहाँ कोर्ट मैरिज करने के लिए, जौनपुर तक लेके गए थे। हम लोग को ये नहीं, इनका माँ बाप आए यहाँ घर पे पूछने तो इनकी लड़की का माँ और बाप मिल के और रूम में वो लोग को मारे। वो यहाँ से चले गए। चल के जाने के बाद वहाँ अपने रिस अपना भाई और क्या किए क्या नहीं किए इसके बारे में हम लोग को नहीं पता, बल्कि फांसी लगा के वो आत्महत्या कर ली। अब मामले में गांव वालों के साथ लड़की पक्ष के लोग लड़की के पिता की लाश को लड़के के घर के बाहर रखकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लड़का लड़की की शादी की मांग की जा रही है। साथ ही लड़की के पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। ये प्रकरण 1 साल से चल रहा था और ये लोग हाँ किए थे शादी करने के लिए। अब वो गरीब घर की लड़की थी, उसके साथ पहली बात तो जास्ती की गई थी और इसके बाद ये लोग मार पीट करके ले जाकर वहाँ टांग दिए थे बगीचे में संभवतः। पुलिस पर भी ग्रामीणों ने ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल आरोपी लड़का और उसके परिवार वाले फरार हैं। जौनपुर से मनोज सिंह, न्यूज़ 18। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।